आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा, कोर कमांडर पेशावर ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने CMH बन्नू में जख्मी फौजियों की खैरियत दरियाफ्त की, उनके बुलंद हौसले और साबित कदमी को सराहा। सिपह सालार ने बन्नू में फौजी छावनी जवानों से खिताब करते हुए कहा, घनाउने हमले के किरदारों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फितना और खवारिज समेत दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ पाकिस्तान में अफगान सरजमीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। किसी भी इदारे को पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर माइक्रो इंटरप्राइजेस को SME सेक्टर का हिस्सा बना दिया गया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत समेटा की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म की वफाकी सतह पर पेशा वराना तरबियत के तमाम इदारों को एक इदारे में जम करने की हिदायत। कहा कि समेटा का हमारी देही मईशत के फ़रोग में अहम किरदार है। देही ख़वातीन को समेटा के बिलासूद कर्ज प्रोग्राम का फ़ायदा पहुँचाने के लिए लाहे अमल बनाया जाए। मुल्क भर में दहशतगर्दी मुसलसल बढ़ रही है। बन्नू वाक़े में बहुत सी कीमती जानें चली गईं। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए दुआ के साथ दवा भी ज़रूरी है। शहरी रहमान का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी है, जिसमें 80,000 से ज़ायद जानें कुर्बान की। ग्लोबल इंडेक्स में दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। वफाकी हुकूमत की कायम करदा JID ने मनफी प्रोपेगेंडा करने वाली PTI की सोशल मीडिया टीम के 10 अफराद को तलब कर लिया। इन अफराद पर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ जहर अफशानी का इल्ज़ाम है। तमाम अफराद को हिरासत में ले लिया गया। 7 मार्च को दोपहर 12 बजे JID के सामने पेश होने का हुक्म दिया गया है। अफगानिस्तान से दरअंदाजी के मजीद शवाहिद सामने आ गए। पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द पकड़े गए। क्लैशनकोफ असलहा और दस्ती बम बरामद। दहशतगर्दों का बड़ी कार्रवाई की मनसूबाबंदी करने का एतराफ़। गिरफ्तार दहशतगर्द असामुद्दीन ने इंकशाफ किया, अफगानिस्तान से 3 दिन पहले पाकिस्तान में दाखिल हुए। हमने आगे पशीन जाना था। हमारा नजरिया हमारी ट्रेनिंग है। अफगानिस्तान में अमरीकी हथियार खित्ते में अमन के लिए संगीन मसला है। अगर अमरीका अपने हथियार अफगानिस्तान से वापस ले तो खित्ते में अमन बहाल होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाहां है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। तोरखम बॉर्डर पर होने वाले इंतशार की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान का अफगान उबूरी हुकूमत से मामले को संजीदगी से हल करने का मुतालबा। अमरीका असलहे के ज़खायर अफगानिस्तान छोड़कर गया। अमरीकी असलहे के ज़खायर अब हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कोशिशों को डोनाल्ड ट्रंप ने सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। हमारे 80,000 शहरी दहशतगर्दी का निशाना बने। बाप की छोड़ी गई सीट पर बेटा सेनेटर मुंतखब हो गया। असद कासिम बलोच से जनरल नशिस्त पर बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन ने असद कासिम की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असद कासिम आज़ाद हैसियत से सेनेटर मुंतखब हुए हैं। BNP मेंगल के कासिम रोंझो ने आईनी तरमीम में पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट डालने पर इस्तीफा दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद से मुतल्लिक दर्जनों केसेस की समाअत। बेंच टूट गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बेंच में बैठने से माजरत कर ली। स्पेशल बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लापता अफराद के केसेस की समाअत कर रहा था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के मुताबिक बेंच की तश्कील 9 के लिए फाइनल नाम कायम मुकाम चीफ जस्टिस को भिजवा देते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ओहदे से मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा सदर पाकिस्तान को इरसाल कर दिया। कहा कि ज़ाती वजूहात की बिना पर मजीद फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकता। 2016 में लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं। तकरीबन 40 साल केसेस के फैसले किए। और अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI अरकान सेनेट इजलास से वॉकआउट कर गए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा, ऑन अब्बास की दबाव हाउस में इतनी ही इज्जत है जितनी सबकी है। हाउस को किसी के दबाव या प्रेशर में नहीं चलाएंगे।
सेनेट का इजलास कानून के तहत चला जाएगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, ओन अब्बास पर मुकदमा वाइल्ड लाइफ के तहत दर्ज किया गया, मुकदमा सूबाई मामला है। जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद और बानी पीटीआई ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में वापस बसाया। फैज हमीद तो गिरफ्तार हैं, जनरल बाजवा से तो पूछा जाए कि दहशतगर्दों को क्यों बसाया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि दहशतगर्दी पूरी दुनिया का मसला है जिसको मिलकर हल करना होगा। दहशतगर्दी रोकने में नाकामी जांचने के लिए पहले केपी हुकूमत की इंक्वायरी होनी चाहिए। सरकारी अफसरान के लिए टेंशन, अब हर हसासा करना होगा मेंशन। IMF के मुतालबे पर सरकारी अफसरान के असासे जाहिर करने के लिए डिजिटल पोर्टल लॉन्च करने का फैसला। वफाकी हुकूमत के मुताबिक डिजिटल पोर्टल पर तमाम अफसरान को अपने असासे जाहिर करना लाजमी होगा। अदालतों में ज़ेर समाअत टैक्स केसेस जल्द निपटाने का फैसला। IMF वफ्द के साथ बिजली और गैस टैरिफ, गर्दिशी कर्जा और नेशनल अकाउंट समेत मुख्तलिफ उमूर पर मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियो अस्पताल का अचानक दौरा, मरीजों और लवाहिकीन ने सहूलियात की कमी और नाकिस इंतजामात पर शिकायत के अंबार लगा दिए। अस्पताल की खराब हालत देखकर वज़ीर आला सख्त बरहम हो गई, MS को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। अस्पताल की बिगड़ती सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया। मासूम बच्ची ने दवाई ना मिलने की शिकायत की तो वज़ीर आला ने इंतजामिया को डांट पिलाते हुए कहा, जो अवाम के साथ हो रहा है अगर जिम्मेदारों के अपने साथ हो तो पता चलेगा। सिंध में सरकारी नौकरी वालों के लिए अहम खबर, सरकारी नौकरी के लिए उम्र की हद 43 के बजाय 33 साल कर दी गई। इतलाक सिंध पुलिस और पब्लिक सर्विस की नौकरियों पर नहीं होगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सरकारी नौकरियों के लिए काबीना की मंजूरी से नया हुक्मनामा जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक CEC इम्तिहान के अलावा तमाम नौकरियों के लिए उम्र की हद 33 साल होगी। विफाकी हुकूमत ने पेंशन के तयन के नए तरीक़ेकार से मुतालिक वजाहती नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत खजाना के मुताबिक पेंशन का हिसाब अब आखिरी 2 साल के औसत तनख्वाह की बुनियाद पर किया जाएगा। 1 जनवरी 2025 से दोहरी या मर्जी पर पेंशन लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुलाजमत के आखिरी साल में हासिल होने वाली इजाफी इंक्रीमेंट को पेंशन में शामिल नहीं किया जाएगा। चीनी की मिठास महंगी होने लगी। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में चीनी की कीमत 170 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। रमजान में जबरदस्त मांग की वजह से होलसेल निर्खों में इजाफा हुआ है। कराची के रिटेलर्स को खदशा है कि अगर होलसेल मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार रहा तो चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो तक पहुंच सकती है। पेशावर BRT का किराया 110 रुपए से बढ़ाकर 510 रुपए कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने इलेक्ट्रिक बस का किराया सिर्फ 20 रुपए रखा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद, कहा कि सबको पता है BRT कितना चलती है और कितना जलती है। अली अमीन ने एक किताब भिजवाई, 365 दिन में KP वेट 638 मनसूबे के कैसे शुरू किए गए। किताब में इस्लामाबाद और लाहौर पर हमलों का जिक्र नहीं किया गया। जरदारी और बिलावल सिंध के अवाम से धोखा करने जा रहे हैं। ये लोग सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं। पीका एक्ट पर बिलावल भुट्टो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, ये खुद इसमें मुलविस रहे हैं। PTI रहनुमा उमर अयूब की गुफ्तगू, का अपोजिशन अलायंस में मौजूद तमाम पार्टियां एक पेज पर आ रही हैं। अपोजिशन का एक ही हदफ है कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। अदालती फैसले मेरिट पर करेंगे तो मुल्क में खुशहाली आएगी। मुल्क में ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर में इजाफा, गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 2 करोड़ 70 लाख डॉलर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ज़खायर की मजमूई मालियत 15 अरब 87 करोड़ तक पहुँच गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ज़र मुबादला के ज़खायर से मुतालिक हफ्तावार आदाद शुमार जारी कर दिए। सिंध हुकूमत का रमजान मुबारक में अवाम को रिलीफ देने का मिशन, सूबे भर में बचत बाजारों का इनेकाद। सिंध के सीनियर वजीर शलजील मेमन कहते हैं, इन बाजारों का मकसद मुतवस्सित और पसमानदा तबके पर महंगाई का बोझ कम करना है। हुकूमत ने बाजारों की शफाफियत और इंतजामी निगरानी को यकीनी बनाने के लिए सख्त इकदाम किए हैं। अवाम से अपील है वो इन बाजारों से भरपूर फायदा उठाएं। दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह को वर्जीनिया की अदालत में इब्तदाई समाअत के लिए पेश कर दिया गया।
तफसीली समाअत पीर को होगी। गिरफ्तार दहशतगर्द शरीफुल्लाह ने जज से बात के लिए मुतरजम की खिदमात ली। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुलजिम के पास असासे नहीं, इसके लिए फेडरल पब्लिक डिफेंडर दरकार है। शरीफुल्लाह काबुल हमले में मुलव्विस 2 मुलजिमान में शामिल है। इल्जामात साबित हुए तो शरीफुल्लाह को उम्र कैद का सामना करना पड़ेगा। अगर अमेरिका जंग चाहता है तो हम हर मैदान में लड़ने के लिए तैयार हैं। चीन का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तिजारती टैरिफ बढ़ाने पर सख्त रद्द-ए-अमल। चीन ने अमेरिकी ज़रई मसनूआत पर 10 से 15% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली क़ियांग ने दिफाई बजट में 7.2% इजाफे का भी ऐलान कर दिया। कौमी टीम के साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने हेड कोच आकिब जावेद पर इल्जामात की बौछार कर दी। सोशल मीडिया पर कहा, आकिब जावेद गैरी क्रिस्टन और मेरी साख को नुकसान पहुंचा रहा है। तमाम फॉर्मेट्स में कोच बनने के लिए हमारे खिलाफ कैंपेन कर रहे थे। आकिब जावेद एक जोकर है। पीसीबी ने साबिक जनूबी अफ्रीकी बैटर गैरी क्रिस्टन को वाइट बॉल टीम जबकि साबिक ऑस्ट्रेलियन बॉलर जेसन गिलेस्पी को रेड बॉल टीम का हेड कोच मुकर्रर किया था। और मुल्क में कहीं मौसम सर्द और कहीं गर्मी आ गई। इस्लामाबाद और गिरदनवा में मौसम सर्द और खुश रहने की पेशगोई। पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मौसम सर्द। बारिश और बर्फबारी की वजह से शुमाली अजला में रात के औकात में मौसम शदीद सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। शहर कायद में गर्मी की एंट्री। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म रहने का इम्कान।